कि अगर कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी सर्कल को जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो या सेंट्रल फॉर्म में हो या जनरल इक्वेशन में हो, अगर वो लाइन टच करती है सर्कल को किसी पॉइंट से, तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो रेडियस की इक्वल होती है। ये हमने पिछली क्लास में सीखा है। आज वो लाइन जो है, जो टच करती हुई लाइन है, जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं, आज हम उसकी इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो हेडिंग लिख लेते हैं अपने, टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। इसमें क्या होगा, एक सर्कल की इक्वेशन हमको गिवन होगी और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन होंगे और हमें उस पॉइंट से उस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। उस टेंजेंट की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो लिख लेते हैं ये सारी बातें। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे सिंपल यही इक्वेशन है। तो ये हो चाहे सेंट्रल फॉर्म हो या जनरल हो, सबका मेथड सेम होने वाला है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी और एक पॉइंट एंड गिवन पॉइंट बी x1, y1। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। किसी पॉइंट से उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। उस टेंजेंट की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा एक सर्कल होगा। इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट x1, y1 से। ये PT जो है एक टेंजेंट है और P के कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 है। ठीक है, ये पॉइंट जो है इस पे लाई कर रहा है। एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम कौन से ड्रॉ कर रहे हैं, जो वो पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहा है उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 0। अब बताइए कौन बताएगा इसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाए, क्योंकि ये काम तो स्ट्रेट लाइन का है। हमें PT की इक्वेशन चाहिए। C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन का यूज होने वाला है इसमें। है कोई आइडिया, कोई बताएगा? किसी लाइन PT की इक्वेशन चाहिए हमको। सर PT की आपने बोला या PC की? PT बेटा, PT टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। किसी भी लाइन ऐसा तो नहीं कर सकते? हाँ बोलो। दो परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट -1। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखो हमें PT की इक्वेशन चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट का आइडिया होना चाहिए और उसका स्लोप पता होना चाहिए, या फिर 2 पॉइंट पता हो तो भी हो जाएगा। 2 पॉइंट पता होते हैं तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और अगर एक पॉइंट पता है तो फिर एक स्लोप पता होना चाहिए m। तो हमें 2 पॉइंट गिवन है, एक P पॉइंट गिवन है और एक C सेंटर ऑफ सर्कल है।
तो क्या हम स्लोप ऑफ पीसी निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ पीसी, स्लोप ऑफ पीसी क्या हो जाएगा? ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये y1 बाई x1 हो गया। पीसी का स्लोप आ गया, तो स्लोप ऑफ पीटी क्या हो जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ पीसी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये 10th में आपने थ्योरम पढ़ी थी कि टेंजेंट और रेडियस के मिड का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का x1 बाई y1। स्लोप पता चल गया, m पता चल गया, पॉइंट पता है x1 y1, पीटी की इक्वेशन बतानी है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीटी, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल टू m की वैल्यू है माइनस x1 बाई y1 इंटू एक्स माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स x1 माइनस का प्लस x1 स्क्वायर। तो एक्स x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये टेंजेंट की इक्वेशन बननी चाहिए थी, लेकिन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू भी हमें पता है। ऊपर देखें अगर आप ध्यान से, तो सर्कल पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बट पॉइंट x1 y1 लाइन ऑन द सर्कल। अगर ये x1 y1 इस सर्कल पे लाई कर रहा है तो x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट कर देंगे। कहाँ पर? इसी इक्वेशन में। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारी? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी बन जाएगी x x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बन जाएगा मेन जो होगा फार्मूला हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, तो वो सबसे इजी ये हो जाएगा। अब हम कोई फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे यही वाला, हम कोई इसका मेथड यूज़ नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करके देखेंगे। कैसे हम उसको जनरलाइज कर लेंगे कि अगर कोई सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को किसमें ब्रेक किया गया? एक्स x1 में, वाई स्क्वायर को किसमें? वाई y1 में, और इक्वल टू में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक लाइन में सीधे सीधे आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना? कोई भी सर्कल हमको गिवन होगा तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या शॉर्टकट करके लिख लेते हैं। और ये जो शॉर्टकट है ये सिर्फ सर्कल में ही नहीं काम आएगा, ये पूरे कोनिक्स में काम आने वाला है, क्योंकि सब में एक्स स्क्वायर होता है, सब में वाई स्क्वायर होता है, सब में एक्स होगा, वाई होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई, एक बार पूरा लिख लेते हैं। और ये चारों में एक काम आने वाला है। अभी सर्कल में कर रहे हैं, पैराबोला में काम आएगा, एलिप्स में हाइपरबोला में। एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई एक्स x1, वाई स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई वाई y1, एक्स, कई बार क्वेश्चन में एक्स भी आएगा, इसमें तो नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपल सी इक्वेशन ली थी, उसमें एक्स तो था नहीं, लेकिन जनरल इक्वेशन में तो एक्स आएगा। तो एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस x1 अपॉन 2 में, वाई इज रिप्लेस्ड बाई वाई प्लस y1 अपॉन 2। और देखिए सर्कल में तो नहीं आएगा, लेकिन बाकी सब में एक्स वाई भी आएगा। तो एक्स वाई को रिप्लेस करेंगे एक्स y1 प्लस वाई x1 अपॉन 2 में। एक्स वाई इज रिप्लेस्ड बाई दिस।
ठीक है। ये सर्कल में तो नहीं काम आएगा क्योंकि सर्कल में एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होता है, लेकिन पैराबोला में काम आएगा, एलिप्स में काम आने वाला है और हाइपरबोला में काम आने वाला है, क्योंकि सब में एक्स वाई का कोफिशिएंट रहने वाला है। तो ये एक शॉर्टकट है, इसका खास ध्यान रखना है हमको। इससे हम एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को एक या दो लाइन में सॉल्व करके आंसर सीधे निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन में, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू में, वाई को वाई प्लस वाई वन अपॉन टू में, और एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू में। अब जैसे मान लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल, और यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये किस फॉर्म में है, पॉइंट गिवन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर 1 यहाँ पर हेडिंग में लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट फॉर्म। जब हमें पॉइंट गिवन होगा तब के लिए है ये पॉइंट फॉर्म। तो जरा देखें हम, पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया, सर्कल की इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। दूसरा, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, ये टेंजेंट को टी से डिनोट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस 2g, एक्स को क्या लिखोगे, एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, 2f, वाई को लिखेंगे वाई प्लस वाई वन अपॉन टू, और प्लस सी इक्वल टू 0। 2 से 2 कट हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कट हो गया, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा जनरल फॉर्म। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन भी, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन ये हो जाएगी। और इसकी टेंजेंट की इक्वेशन तो अभी हमने डिराइव भी की हुई है। अब देखिए तीसरा वाले के लिए भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर हमारा सर्कल जो है कुछ सेंट्रल फॉर्म में गिवन हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर ऐसे गिवन है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है इसकी वो कुछ इस टाइप से होगी, एक्स माइनस एच एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस के वाई माइनस वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। या तो ऐसे हम डायरेक्ट याद रख लें, और नहीं तो पहले इसको क्या करें, एक्सपैंड कर दें, और जैसे ही आप इसको एक्सपैंड करोगे ये क्या बन जाएगा, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा। और जैसे ही जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया, एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो सबका रिप्लेसमेंट है हमारे पास, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन में, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू में, वाई को वाई प्लस वाई वन अपॉन टू में, और प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो? यस और नो? सर ये थर्ड वाला समझ में नहीं आया, वो थर्ड वाले को जो है देखो, थर्ड वाले में क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसको डायरेक्ट याद रख लें, ठीक है ना, लेकिन अब इतना काम हमसे डायरेक्ट होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये तो एक डायरेक्ट फार्मूला है, बुक्स में लिखा होगा कि भाई इसको याद कर लोगे कि देखो ये बहुत छोटा पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि एक्स माइनस एच आएगा एक बार, और एक में एक्स माइनस एच की जगह एक्स वन रख देना है, एक में वाई माइनस के स्क्वायर में है तो एक बार वाई माइनस के, और एक बार वाई माइनस वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट याद ही करना हो कि इस तरीके से करते हैं तो ठीक है। अगर आप समझना चाहते हैं इसको तो फिर आपको पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। पहले आप इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky
इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो क्या बनने वाली। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर को किस में रिप्लेस करते हैं, एक्स एक्स वन में, फिर दूसरा हम लिखेंगे वाई स्क्वायर वाले को, तो वाई वाई वन में, फिर एक्स को लिख देते हैं माइनस 2h और x की जगह पे x प्लस एक्स वन अपॉन टू में, फिर 2k वाई वाले को लिख देते हैं माइनस 2k वाई को y प्लस वाई वन अपॉन टू में, प्लस कांस्टेंट जितना है वो एक साथ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए। ये इसका जो है पूरा मेथड हो जाएगा। इसी को जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। इससे जो आंसर आने वाला है और जो इससे आने वाला है दोनों सेम होने वाले हैं, पर इससे काफ़ी लंबा बढ़ने वाला है लेकिन सेम आंसर आएगा। और इसको डायरेक्ट अगर हम लर्न कर लेते हैं तो फिर हमारा काम चल जाएगा एक लाइन में कि भाई अगर x माइनस एच का होल स्क्वायर आता है, y माइनस के का होल स्क्वायर आता है, तो x माइनस एच को एक बार लिखना है, फिर एक बार x माइनस एच की जगह सिर्फ x1 रख देना है, एक बार y माइनस के लिखना है, एक बार y माइनस वाई वन रखना है और ए स्क्वायर कर देना। टाइम का बस ध्यान रखना है कि इस तरह करने से टाइम हमारा बच जाएगा, और नहीं तो फिर इसमें बहुत टाइम नहीं लगने वाला। तो इससे कि देखो ये 2 से 2 और ये 2 से 2 कट हो जाएगा, सीधे सीधे 2-3 लाइन में ये भी हो जाएगा। तो ये जो हमने प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है ये सब में काम आने वाला है, पूरे कोनिक्स में काम आएगा। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट जब भी कभी पॉइंट दिया होगा और कहेगा टेंजेंट की इक्वेशन आप निकालो, तो फिर अब हमें क्या करना होगा, इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन में, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू में, वाई को वाई प्लस वाई वन अपॉन टू में, और एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एट पॉइंट 3,4। देखो अब ये जो इतनी बड़ी कहानी पड़ी, इसका आंसर कितनी जल्दी आने वाला है। ये s हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x इंटू एक्स वन वाई इंटू वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। ये पॉइंट x1 y1 इस सर्कल पे लाई करेगा कहीं ना कहीं पे, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सेंटर 0 0 हो गया और ये 3 4 यहाँ लाई हो। तो x इंटू एक्स वन की जगह पे 3, y इंटू वाई वन की जगह पे 4 इक्वल टू 25। तो आंसर आ गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। काम बहुत इजी सा है, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम ऐसे ही लिखेंगे t इक्वल टू 0। ये जो लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, t इक्वल टू 0। t का मतलब टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसी को पूरे को t बोल दिया गया, तो t इक्वल टू 0। जैसे ये सर्कल होता है उसको s इक्वल टू 0 बोलते हैं ना, यहाँ पर ये सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है, इसको s इक्वल टू 0, तो ये t इक्वल टू 0। तो ये हो गया पॉइंट फॉर्म में। कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होगी तो इस तरीके से हम सॉल्व करें। फिर दूसरा लिख लेते हैं स्लोप फॉर्म में। फिर अभी सबके एक साथ क्वेश्चन करेंगे। सेकंड हो जाएगा हमारा स्लोप फॉर्म। उसमें पॉइंट गिवन होगा, इसमें स्लोप गिवन होगा, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको फाइंड आउट करनी है।
स्लोप फॉर्म में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई लाइन अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या होता था स्लोप, किसी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को टच करती है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखाया गया हमें c इक्वल टू a अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। देखिए मैं याद दिलाता हूँ, इफ अ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जहाँ पर लिखा था वहाँ आप देख सकते हैं, if a line y equal to mx plus c touches the circle x square plus y square equal to a square, then सर्कल के सेंटर से उस सर्कल पे परपेंडिकुलर लेंथ रेडियस की इक्वल होती है। तो परपेंडिकुलर लेंथ को t से और रेडियस को a से डिनोट किया गया। तो इसी से एक रिजल्ट बनाया गया था कि अगर ये एक सर्कल है तो सर्कल का सेंटर 0 0 है और इस पे अगर ये टेंजेंट है ये, तो ये जो है 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा A। तो P इक्वल टू क्या ले लेंगे, कोई लाइन है एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसको कंपेयर किया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो से, तो ए की वैल्यू एम आ गई, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू सी आ गई। तो परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू ए, और ए जो है वो ये रेडियस है, ध्यान रखेंगे आप, ये जो ए है वो रेडियस है। तो ए एक्स वन ज़ीरो बी वाई वन ज़ीरो सी अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल टू ए। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था, और मॉड हटेगा तो प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। इसी को बोलते थे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और ये कल हमारी बात हो चुकी है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई जगह यूज़ होगा ये। ओके, तो अगर कोई लाइन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसको टच करती है, तो ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट। तो यही जो है c की वैल्यू आई है, इसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये जो c की वैल्यू आई है इसके ये यहाँ पर c की जगह पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप c की जगह पे पुट करोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू a अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी स्लोप फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमको याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस फॉर्म में है, ये स्लोप फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अब बात ये आती है कि भाई अगर जनरल इक्वेशन में आ जाए या सेंट्रल फॉर्म में आ जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। तो जनरल फॉर्म में आ जाए या किसी फॉर्म में आ जाए, सेंट्रल फॉर्म में आ जाए, जैसे मान लीजिए हमारी इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लेट कर लेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बस ये c की वैल्यू हमें कहीं से पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर से, सेंटर क्या होगा -g - f, उस लाइन पे परपेंडिकुलर रेडियस की इक्वल कर देंगे।
ये 90 डिग्री हो गया, ये रेडियस हो गया और यही परपेंडिकुलर हो गया। तो जैसे ही हम P इक्वल टू R करेंगे तो यहाँ से हमें C की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और इस C की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में आ जाएगी। ये हमें लर्न कर लेनी है, ये बहुत इजी है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म होता है इक्वल टू ए स्क्वायर जिसका सेंटर 0 0 है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बाकी किसी का भी हो तो हमें जो है सीधे सीधे इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सर्कल का सेंटर ढूंढ लेंगे, सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ रेडियस के इक्वल कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना है बच्चों? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे। जहाँ पर वो लाइन सर्कल को टच कर रही है उसके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 लेट किए, वही x1 y1 की वैल्यू हमें निकालनी है स्लोप फॉर्म में। तो वो कैसे आएगी? नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये भी सेकंड फॉर्म जो चल रही है स्लोप फॉर्म उसी के अंदर ही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे हम एक सर्कल एज्यूम कर रहे थे और इस पर कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। कई बार इनकी वैल्यू पूछी जाती है कि इन x1 y1 की वैल्यू m के टर्म में क्या होगी, स्लोप फॉर्म में इन x1 y1 की वैल्यू क्या होगी। जब हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी और ये पॉइंट गिवन होंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको सर्कल के रेडियस और जो टेंजेंट है उसके फॉर्म में क्या आएंगे, देख लेते हैं कैसे करेंगे। लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, y1। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। Then the tangent at x1 y1, then the equation of tangent of given circle x square plus y square equal to a square is x x1 plus y y1 equal to a square। अभी हमने पॉइंट फॉर्म अभी पीछे पढ़ा, उसमें हमने ये इक्वेशन अभी डिराइव की, ये एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। और दूसरी अभी हमने पढ़ी यहाँ पर, ये देखिए स्लोप फॉर्म में अभी ये पढ़ी है y इक्वल टू उसी टेंजेंट उसी सर्कल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है और c की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इक्वेशन of tangent in slope form में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको थोड़ा हम इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको ये सोच के बताना है कि लाइन 1 और जो लाइन 2 है, ये जो लाइन 1 है और ये जो लाइन 2 है, क्या ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे? दोनों ही क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है?
एक पॉइंट फॉर्म में है जब पॉइंट गिवन होगा, और एक स्लोप फॉर्म में है जब स्लोप गिवन होगा। दोनों ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो अगर दो लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, दो इक्वेशन ऑफ लाइन अलग अलग है लेकिन ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लाइन 1 एंड लाइन 2 रिप्रेजेंट सेम स्ट्रेट लाइन। और अगर कोई दो लाइन सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो उनके कोफिशिएंट इक्वेट करा देते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, x1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है m, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है y1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a² है। अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा a² माइनस का हो जाएगा, और अपॉन में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, a√1 + m²। तो बस अब इन्हीं को इक्वेट कर देंगे। एक बार x को इसके इक्वल कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y को इक्वल कर दो और ये ऐसे कट कर दो। तो x1/m = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी बोल दो, ये हो जाएगा a/√1 + m²। तो x1 की वैल्यू प्लस माइनस am/√1 + m²। ये x1 की वैल्यू आ गई। y1 = क्या हो जाएगा, y1/-1 = प्लस माइनस a/√1 + m², और फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस बोल दो इसको, a/√1 + m²। तो ये x1 y1 जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m के टर्म में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस am/√1 + m², माइनस प्लस a/√1 + m²। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। जब कब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यूज होगा, जब हमें एक सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी जिसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस a होगी, और एक लाइन गिवन होगी y = mx + c के फॉर्म में। तो लाइन से m का आइडिया हो जाएगा और सर्कल से सेंटर का और रेडियस का आइडिया हो जाएगा, और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या अगर हम इसको नहीं याद रखना चाहते तो ये प्रोसेस जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है वो हमें पूरा याद रखना पड़ेगा, और इस तरीके से भी हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि आप इसको पूरा ऐसे भी याद रखें और इसका फॉर्मूला भी याद रखें। फिर से एक बार देख लेते हैं, इसमें कुछ खास ऐसा कोई काम है नहीं। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास गिवन है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है जहाँ पर वो टेंजेंट उस सर्कल को टच कर रही है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल दिया गया है। उस x1 y1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दो टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। एक तो पॉइंट फॉर्म में x(x1 + y(y1) = a², और एक निकालेंगे स्लोप फॉर्म में y = mx ± a√1 + m²। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे क्योंकि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और फिर x1 को एक बार कांस्टेंट की इक्वल कर देंगे और एक बार y1 को कांस्टेंट की इक्वल कर देंगे। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आ जाएगा। तो ये हमने दो टाइप्स पढ़ लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के। पहला वाला था पॉइंट फॉर्म में, ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ये पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और दूसरा किस में हो जाएगा, स्लोप फॉर्म में। दूसरा जो ये है वो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक और है थर्ड फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपने सर्कल के सुने थे, जब सर्कल का सेंटर 0 0 होता है तो उसी से भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है पैरामेट्रिक फॉर्म में।
थर्ड हेडिंग हमारी हो जाएगी, ये सेकंड के अंदर ही है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्लोप फॉर्म में, ये सेकंड के अंदर ही है। अब इस थर्ड की बात करें अगर हम, तो थर्ड हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हमने फिर वही लेट कर लिया, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में या उसके पहले जो है डिराइव किया था कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मैंने सबके एक साथ लिख दिए थे, सर्कल के, पैराबोला के, एलिप्स के, हाइपरबोला के। तो सर्कल के होते हैं ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो हमने पॉइंट जो है वो x1 y1 के फॉर्म में इसको लिख लिया, ये x1 है a cos थीटा और ये y1 है a sin थीटा। तो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या होती है, x1 प्लस y1, x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x इंटू x1 की वैल्यू a cos थीटा, y इंटू y1 की वैल्यू a साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कट हो जाएगा यहाँ से, तो x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू ए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्म हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू ए। तीन तरह की फॉर्म हमने पढ़ लिया, एक पॉइंट फॉर्म, दूसरा हो गया स्लोप फॉर्म और तीसरी ये होगी पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं सबको यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने तीन तरह की पढ़ ली। नंबर 1 पॉइंट फॉर्म जो है x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। दूसरा है स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म में हमने पढ़ा y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और तीसरा फॉर्म हमने पढ़ लिया पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने पढ़ा x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, या a है, ए तो कट हो जाएगा ना, ए स्क्वायर से एक कट हो जाएगा, तो x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू। और ये जितनी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो गिवन सर्कल जो होगा वो कौन सा होगा, ओरिजिनल सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है। ये सब में यूज़ नहीं करेंगे, ये सिर्फ उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस a होगी। तो ये हो गई पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड आउट करके बताना है क्या होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 12 which are parallel to the straight line
और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 4x + 3y + 5 = 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल बतानी है जो कि पैरेलल है इस स्ट्रेट लाइन के। किसी लाइन की इक्वेशन गिवन है 4x + 3y + 5 = 0, उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। तो समझ में आ रहा कैसे करेंगे? नहीं, हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के पैरेलल है। कोई एक लाइन है 4x + 3y + 5, उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अगर ये लाइन 4x + 3y + 5 = 0 है तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन, एनी लाइन विच आर पैरेलल टू above लाइन, क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि x और y जो है वो सेम होते हैं, कांस्टेंट जो होता है वो अलग हो जाता है। तो ये अगर इक्वेशन 1 है तो ये जो इक्वेशन 2 है वो इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि x और y जो है वो सेम होने चाहिए कोएफिशिएंट में, जो कांस्टेंट है वो अलग होना चाहिए। अगर x और y भी सेम हो गए तो वो फिर कोइंसिडेंट लाइन बन जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये लाइन जो है वो इस सर्कल की टेंजेंट है, तो क्या करना चाहिए देखिए। एक सर्कल हमको गिवन है, पहले उसका सेंटर निकाल देते हैं। x² + y² - 6x + 4y - 12 = 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। 2g की वैल्यू -6 तो g की वैल्यू -3, 2f = 4 तो f = 2 और c = -12। सेंटर क्या बन जाएंगे इसके? -g, -f, तो 3, -2। और रेडियस क्या बन जाएगी इस सर्कल की? r = √g² + f² - c, 9 + 4 + 12, 25 हो जाएगा। तो इसकी रेडियस जो है वो 5 आ जाएगी। तो अब सर्कल का सेंटर पता चल गया
सर्कल की रेडियस पता चल गई और टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, और वो भी टेंजेंट की इक्वेशन में एक अननोन है 4x + 3y + लैम्डा = 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। सेंटर के कोऑर्डिनेट 3, -2 है और ये इसको टच कर रही है यहाँ पर, और रेडियस इसकी 5। क्या करना चाहिए इसमें? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकते हैं यहाँ पर। कोई लाइन किसी सर्कल को टच कर रही है तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ किसकी इक्वल होती है? रेडियस की इक्वल। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ रेडियस की इक्वल। तो जो लाइन है उसको ज़रा 4x + 3y + लैम्डा = 0 है, उसको कंपेयर कर लेते हैं ax + by + c = 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू लैम्डा। और परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। x1 y1 जो है वो 3, -2 है, x1 y1। तो p = ax1 + by1 + c/√a² + b² = रेडियस r, और r की वैल्यू है 5। a × x1 + b × y1 + c होल डिवाइडेड बाई √a² + b² = ±5। मॉड हटा दिया हमने यहाँ से, तो 4 3 = 12 - 6 6, तो 6 + लैम्डा = ये 5 है और ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5 5 5 = 25। तो 6 + लैम्डा की वैल्यू 25 की इक्वल, या फिर 6 + लैम्डा की वैल्यू -25 की। तो लैम्डा = 25 - 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा 19, और एक हो जाएगा लैम्डा = -25 - 6, तो -31। तो ये दो लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन और फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल find the equation of tangent to the circle x square plus y square equal to 9, which makes an angle 60 degree with x-axis, 60 degree with x-axis। अब यहाँ पर जो है डायरेक्ट m नहीं दिया गया लेकिन थीटा दिया गया है।
तो अब आप बताएं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन। अगर एम पता चल जाएगा क्योंकि स्लोप फॉर्म में लगने वाली, थीटा पता है तो एम आ जाएगा, एम इक्वल टू टेन थीटा से। और सर्कल भी जो है वो ऐसा सर्कल है जो हमने जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनाया हुआ है। तो आप सॉल्व करें और बताएं क्या होगा आंसर इसका। आया क्या आंसर कुछ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है जिसमें सर्कल की इक्वेशन पता है, जिससे हमें रेडियस और सेंटर पता चल गया। रेडियस जो है वो 3 है और सेंटर 0 0 है, और मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर थीटा पता है तो एम आ जाएगा, एम इक्वल टू टेन थीटा से 10 60 रूट 3। एम पता चल गया है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ये अभी हमने ऊपर किया हुआ था, ये लिखा हुआ भी है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एम की वैल्यू हमें रूट 3 रखनी है और ए की वैल्यू जो रेडियस है वो 3 रखनी है। आंसर आ जाएगा हमारा। क्या हुआ भाई, नहीं आया अभी भी? अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 का मतलब 3 स्क्वायर हो गया, और इसको हम कंपेयर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से, तो रेडियस हमारी 3 आ गई। और थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो एम इक्वल टू 10 थीटा 10 60 यानी कि रूट 3 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। m की वैल्यू है रूट 3, x प्लस माइनस ए की वैल्यू है 3 अंडर रूट 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर।
रूट 3 स्क्वायर 3 प्लस 1 4 2, तो रूट 3x प्लस माइनस 6, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। y इक्वल टू रूट 3x प्लस माइनस 6 या रूट 3x माइनस वाई प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें कोई प्रॉब्लम अभी भी किसी को क्लियर है बात? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। जैसे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी सीखा, अब हम सीखेंगे कि किसी टेंजेंट की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हम चारों में पढ़ेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट to a given circle। एक सर्कल गिवन होगा, एक टेंजेंट किसी पॉइंट से जब हम उस पर प्लॉट करेंगे तो उस टेंजेंट की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। और ये टेंजेंट की लेंथ जो है सर्कल में भी वही सेम फार्मूला आएगा, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। जब भी कभी लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात होगी तो यही फार्मूला सब में यूज होगा। तो लिख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आज समझ में आ गई ना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है। किसी एक्सटीरियर पॉइंट x1 y1 से उस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द सर्कल बी, एक सर्कल लेट कर लिया। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक सर्कल हमको गिवन है। अगर सर्कल गिवन है तो इसका सेंटर और रेडियस भी पता चल गया हमको। सेंटर माइनस जी माइनस एफ और रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक एक्सटीरियर पॉइंट हमने पी x1 y1 लेट कर लिया। लेट अ पॉइंट पी x1 y1 outside the circle। x1 y1 एक कोई पॉइंट है जो कि सर्कल के कहीं बाहर की तरफ लाई कर रहा है। उस सर्कल से, उस पॉइंट से उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट की लेंथ हमको फाइंड आउट करके बतानी है क्या होगा। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और उस सर्कल से किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये कोई पॉइंट P है, यहाँ से हमने इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये PT, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट PT ही हमको फाइंड आउट करनी है। PT क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। PT जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। इस P के कोऑर्डिनेट हमको पता है x1 y1। यहाँ से हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया सेंटर C से, जिसके कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस है। हमें ये PT की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ PT की फाइंड आउट करनी है। क्या हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं? तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? PT स्क्वायर
पी टी स्क्वायर प्लस टी सी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर। तो पी टी स्क्वायर तो हमें निकालना है, ये तो अननोन हो गया। टी सी स्क्वायर जो है वो रेडियस है, तो रेडियस आर है टी सी, तो आर की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। और पी सी क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस जी का होल स्क्वायर वाई वन प्लस एफ का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो पी टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एक्स वन स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन वाई वन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ वाई वन। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कट हो जाएगा, तो पी टी स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो है एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी। आपको याद होगा ये मैंने इसका नाम कुछ रखा था, इसको हमने बोला था कि अगर x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 आ जाए तो उसको हम s1 नाम देते हैं। तो पी टी स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी क्या हो जाएगा, पी टी जो है हो जाएगा रूट s1। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला जो है क्या हो जाएगा रूट s1। जहाँ पर जो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी उसको हम s लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। और s1 का मतलब क्या है x की जगह x1 और y की जगह पे y1 उसी सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार जेई वालों ने इसमें फंसाया हुआ है सभी बच्चों को। इसमें क्या है जो सर्कल की इक्वेशन है, अच्छा जो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना ये पी टी इक्वल टू रूट s1, ये सब में काम आने वाले हैं, सर्कल में भी, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, चारों में काम आएगी। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कोनिक्स, ये चारों में काम आने वाले हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि सर्कल जो है उसकी इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वो तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन वो 1 होने चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, तभी हम सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हमने डिवाइड नहीं किया तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो गलत आएगा, और गलत ऑप्शन भी एक क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1,2। तो अगर किसी ने डायरेक्ट ऐसे किया कि सर्कल को ये s लेट कर लिया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6, और फिर s1 निकाल दिया 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 6, तो ये आ जाएगा 2 4 2 ज़ा 8 माइनस 6, तो 8 और 2 10, 10 माइनस 6 4, तो पी टी इक्वल टू क्या हो गया रूट s1। और ये रूट s1 जैसे ही हमने किया तो ये हो गया रूट 4 और ये हो गया 2। तो ये जो कहानी हमने की है ये रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना, ये गलत है पूरी। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें करना ये है, हमें करना क्या है, हमें पहले डिवाइड करना है। जो सर्कल है वो s का मतलब है पहले हमें 2 से डिवाइड करना है, तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगी। अब उसके बाद जो इक्वेशन है वो s1 क्या हो जाएगी, पॉइंट है 1 स्क्वायर प्लस वाई है 2 स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 3
क्या हो गया 4 और 1 5 माइनस 3 2। तो पी टी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है अब रूट S1 हो जाएगी, तो ये अंडर रूट 2 आएगी। तो ये हमारा करेक्ट है। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जो भी सर्कल की इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो यूनिटी होनी चाहिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है जे में, और पहला गलत ऑप्शन जो है वो पहले ही ऑप्शन में मिलेगा, तो उसको आप टिक कर देने देखते हैं कि मेरा तो सही है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वो यूनिटी करने के बाद फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट में? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अंडर रूट S1 हो जाएगा। ये सर्कल में भी काम आएगा, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। उसके बाद बात करते हैं, जैसे ये टेंजेंट की हमने सबने बात किया, तो अब नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल टू अ सर्कल नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ सर्कल। देखो नॉर्मल की इक्वेशन तो हम डायरेक्ट याद बहुत कम ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन जब हम निकाल लेंगे तो टेंजेंट का स्लोप और मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल का स्लोप इक्वल टू -1 हो जाएगा। भाई देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है हमारे पास, तो ये उसकी टेंजेंट अगर हो गई तो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो जाएगा। सर्कल में एक खास बात ये है कि जो सर्कल का नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इसमें सर्कल का जो नॉर्मल का इक्वेशन होगा वो हमेशा सेंटर से पास होगा, सर्कल के सेंटर से पास होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है वो रेडियस होता है। जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है वो रेडियस होती है। तो ये जो है वो नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल हमेशा जो है वो सेंटर से पास करेगा। तो लिख लेते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द नॉर्मल टू अ सर्कल। सब में तो ये कहानी फिट नहीं बैठेगी, लेकिन इसमें ज़रूर बैठेगी। नॉर्मल टू अ सर्कल at a point is defined as the straight line passing through the point and perpendicular to tangent at that point। ओके, और जो भी नॉर्मल होगा वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा। एवरी नॉर्मल passes through the center of the circle। लेकिन ये कहानी सिर्फ सर्कल में ही लगने वाली है। बाकी जैसे हम कोनिक सभी की बात कर रहे हैं साथ साथ, तो जैसे हमने सर्कल का किया तो पैराबोला में तो ये होगा नहीं। तो पैराबोला में हम क्या करेंगे, चारों में बल्कि हम क्या करेंगे कि हम पहले जब भी नॉर्मल की बात कहेगा तो या तो हम नॉर्मल के अलग अलग फॉर्मूले होंगे वो याद कर लें, या सबसे बढ़िया उनको याद न करें, हम टेंजेंट का ज़रूर सारा कुछ याद रखेंगे। और जैसे ही टेंजेंट का हमको आइडिया हो जाएगा तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा।
तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा तो नॉर्मल को ऑटोमेटिकली आ जाएगा और नॉर्मल की इक्वेशन अपने आप आ जाएगी फिर। तो हम जब भी कभी टेंजेंट की बात करेंगे या नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल के लिए अलग अलग फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, हमेशा टेंजेंट की इक्वेशन निकालना सीखेंगे और टेंजेंट की इक्वेशन से ही नॉर्मल की इक्वेशन निकाल देंगे, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का मल्टीप्लाई हमेशा -1 के इक्वल होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, -1। इस कहानी से हम किसी की भी नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालना पता है तो। अभी तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि सर्कल का केस है। सर्कल का हमने सेंटर लेट कर लिया 0 0 और ये सर्कल का टेंजेंट हो गया। पॉइंट P जो है वो x1 y1 है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट का स्लोप है हमारे पास, ये टेंजेंट हो गया और ये जो है वो Pn, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल को डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, नॉर्मल की इक्वेशन डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो सर्कल के केस में, क्योंकि सर्कल में क्या है, सेंटर से भी पास होगा तो एक पॉइंट C 0 0 हो जाएगा और एक पॉइंट P जो है वो x1 y1 हो जाएगा। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। तो ये बन गया, y माइनस से माइनस कट कर देते हैं, y(x1 माइनस y1 x1 y1 x माइनस x1 y1, ये x1 y1 कट हो गया तो x अपॉन x1 इक्वल टू y अपॉन y1, x अपॉन x1 इक्वल टू y अपॉन y1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए सर्कल का केस नहीं होता, किसी और का केस होगा, तो नॉर्मल की जो स्लोप होगा वो टेंजेंट के स्लोप से आ जाएगा। टेंजेंट का स्लोप पहले निकालेंगे फिर नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। पॉइंट हमारे पास है ही, पॉइंट है तो उससे हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर सर्कल हमारे पास जनरल फॉर्म में गिवन है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। समझ में आया कैसे आ गया होगा ये भी बहुत इजी है, क्योंकि सर्कल का केस है तो देखिए सेंटर हमें पता है माइनस जी माइनस एफ, और एक कोई पॉइंट P होगा जो x1 y1 होगा, लगा दीजिए फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्म। ये x1 y1 पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट x2 y2 जो है वो है माइनस जी माइनस एफ, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये आ गया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 और ये हो गया y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। ये कब के लिए हो गया,
ये हो गया जब सेंटर 0 0 होंगे तो x/x1 इक्वल टू y/y1। और ये कब के लिए हो गया, जब जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो। और इनको याद रखने की, अगर याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सीधे सीधे हमें पता है कि जो नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। और सर्कल गिवन है तो सर्कल का सेंटर गिवन है, सर्कल का सेंटर गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजीली आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से। बाकी सब में, बाकी चारों में क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन पता होगी तो नॉर्मल की ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब लिख लेते हैं क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है और ये एक रिजल्ट भी है, तो अगर लर्न करते तो अच्छा है, नहीं तो इसको पहले तो हमें डिराइव करना आना चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, क्या क्या गिवन है पहले मैं वो बता देता हूँ एक डायग्राम बना के, फिर आपको इसको डिराइव भी करना है। ये हमारे पास 2 सर्कल गिवन है। पहले वाले सर्कल से ये कोई पॉइंट P यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर जो है वो -G- है और यहाँ पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P से एक यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये कोई पॉइंट P है, जहाँ पर कट कर रहा है वहीं पर ये जो पॉइंट है। और एक यहाँ पर हमने ये एक पॉइंट है, इसका नाम रख लेते हैं, ये एक पॉइंट A है और ये B है। अब यहाँ पर जो सर्कल का सेंटर, ये दूसरा सर्कल जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर O लेट किया हुआ और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ये A है और ये जो है वो B है। अब देखो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पर समझना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसकी रेडियस को हमने, ये जो इसकी रेडियस है वो कैपिटल R है। OA और OB अगर हमने ये सेंटर लेट किया, OA और OB की वैल्यू जो है वो R की इक्वल। हमें क्या क्या प्रूफ करना है। और ये जो AP की लेंथ है, AP इक्वल टू L, AP बोलो या BP बोलो, क्योंकि 10th में आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो 2 टेंजेंट होती है वो इक्वल इन लेंथ होती है। पहला पार्ट हमको प्रूफ करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, इसकी वैल्यू R इंटू L के इक्वल है। पहला हमको प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ करना है, डायग्राम बना लेंगे। AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है।
लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ है 2RL अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थर्ड हमको डिराइव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। PAB जो एरिया है उसका एरिया हमको प्रूफ करके दिखाना है RL³ होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और फोर्थ पार्ट हमको डिराइव करना है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। ये जो टेंजेंट्स है PA और PB इनके बीच का एंगल 2 थीटा है। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स PA एंड PB 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये लॉन्ग क्वेश्चन कभी पूछा गया जे में, अभी हमको ये डिराइव करना है। डायग्राम हमारे सामने है और ये चारों जो है हमें डिराइव करना है। एक कोई पॉइंट P दिया, एक्सटीरियर पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की है PA और PB जिसकी लेंथ सेम है जो कि L की इक्वल है। ये जो सर्कल है छोटा वाला उसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है, उसका सेंटर -G -F है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, लेंथ ऑफ AB प्रूफ करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB और एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो ये हमारा जो है SW हो जाएगा। और इसको जरूर डिराइव करेंगे, नहीं होगा तो फिर अगले टर्म पे हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट। सर वो L, हाँ बोलिए बोलिए। सर वो L कहाँ पर है? AP ये लिखा हुआ है, AP और BP जो है वो लेंथ L की इक्वल है। किसी एक्सटीरियर पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल ही लेंथ होती है ना सर्कल में, यस सर। वो AP और BP की वैल्यू L की इक्वल है। ठीक है, तो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके।